तो एक भाई साहब ने पूछा है कि ये जो हायर सेल्फ आप बोलते हो, इसको आपने स्पर्श किया है? तो भाई हायर सेल्फ को हर एक ने स्पर्श किया है और हम करते ही रहते हैं उसको। आप भी, मैं भी बताता हूँ कैसे। तो हायर सेल्फ की मैं आपको ऐसी परिभाषा बता रहा हूँ जो हमारे काम की है और जो हमारी पकड़ में आ जाए। ऐसी कोई परिभाषा हो जहाँ तक हम सोच ही नहीं सकते, पहुँच ही ना पाएँ तो फ़ायदा क्या है? हायर सेल्फ का मतलब जब आपका मन एकदम शांत है, मन में कोई विचार नहीं है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो कुछ तो अपने आप हो जाता है, ऐसी घटनाएँ होती हैं कि थोड़ी देर के लिए मन चुप हो जाता है। मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ। एक तो प्रेम में, आपको किसी से प्रेम हो गया और वो व्यक्ति आपके सामने है। उन क्षणों में थॉट्स गिर जाते हैं, थॉट खत्म हो जाता है। अच्छा, एक दूसरी बात कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, आप जा रहे हो और सामने अजीब-सी कोई चीज़ है। समझ नहीं आ रहा है कि ये ज़िंदा है कि मुर्दा है और है क्या? और आप ध्यान से देखने लग गए। उस समय थॉट्स खत्म हो जाते हैं। कभी-कभी कोई पहेली ऐसी पूछ दे, जिसका उत्तर ही नहीं आ रहा है, उस समय थॉट्स बंद हो जाते हैं। तो जब-जब हमारे मन में थॉट्स ना हों, लेकिन दूसरी बात मन शांत भी है। जैसे पहली वाला जो केस है पहेली, तो मन शायद शांत नहीं है क्योंकि मन ढूँढ रहा है या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा दिख गया आपको, उस समय भी शांत नहीं है। लेकिन प्रेम के क्षणों में वो जो मैंने उदाहरण दिया, उस समय मन भी शांत है, मन एकदम शांत है। तो मन में जब विचार नहीं होते, उस समय आप हायर सेल्फ के साथ होते हो और उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। एक तो मेडिटेशन है ही उसका तरीका। मेडिटेशन में जब आप एफर्टलेस हो जाते हैं, शुरू में तो ज़रा कोशिश करनी पड़ती है ना, जैसे विपस्सना है कि भाई साँस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो। लेकिन बाद-बाद में वो अपने आप होता रहता है। आप कुछ नहीं कर रहे, अपने आप ही साँस का भी पता चल रहा है, शरीर का भी पता चल रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। और तब मन बीच-बीच में निर्विचार हो जाता है, कोई विचार नहीं। उस समय आप हायर सेल्फ के साथ हो। ये जो वेदांत में बोलते हैं, अगर आपकी और भी उच्च अवस्था हो गई, वेदांत में कहते हैं कि ये जो शरीर है, आप ये नहीं हो असली में, आप मन भी नहीं हो, आप वो हो जिसको पता चल रहा है, प्योर अवेयरनेस। तो आप मन के पार चले जाओ, जहाँ प्योर अवेयरनेस है, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ चले जाओ, वहाँ से देखो, मन को भी देखो, मतलब महसूस करो। मन में अगर विचार चल रहा है तो वहाँ से उसको महसूस करो, मन को या शरीर जो भी कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है उसको। तो उस जगह अगर आपने पहुँचना शुरू कर दिया, तो वहाँ तो साइलेंस है। अगर आप बार-बार अपनी इच्छा से उस जगह पहुँच गए जहाँ कोई विचार नहीं है, तो वही हायर सेल्फ है। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे विचारों को देखो, एक विचार आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया। जैसे ट्रैफ़िक है ना सड़क पे, तो मान लीजिए कि ये रात का टाइम है, ऐसा टाइम है जब बहुत कम ट्रैफ़िक होता है। एक आया वाहन, चला गया आवाज़ करता हुआ, दूसरा अभी नहीं आया, सड़क खाली है। उसी तरीके से हमारे मन में एक विचार आया, चला गया। अब मन खाली है, कोई शब्द नहीं है। मन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं ढूँढ रहा है, चुप है, शांत है। अब दूसरा विचार आया। तो जो बीच में जितनी देर मन शांत था, आप हायर सेल्फ के साथ थे। तो वो अवस्था किसी की बहुत ज़्यादा देर रह जाए। मान लीजिए कि 2 मिनट तक कोई विचार नहीं आया,
तो ये बहुत गहरी आपकी शांति की अवस्था है और उसमें सारे शरीर में आपको हल्का-हल्का करंट जैसा भी महसूस हो सकता है, क्योंकि 2 मिनट काफ़ी लंबा है। अगर किसी को 5 मिनट तक रह जाए वो एकदम शांत अवस्था, तो वो समाधि की अवस्था है एक तरह से, और फिर उसकी गहराइयाँ हो सकती हैं कितनी भी। अच्छा, अब उसके लिए आँखें बंद करके आप बैठे हो और तभी वो होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी भी। मैं इस समय देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल आप भी कीजिए मेरे साथ। हाँ, आप भी देखिए, इस वीडियो में मेरे पीछे आपको ये पहाड़ दिख रहे होंगे, आकाश में शायद चाँद भी है आज, और मेरे सामने जो है मैं भी देख रहा हूँ, और थोड़ी देर देखते हैं और मन को भी देखते जाएँगे। तो मुझे ये चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और इस समय क्योंकि मैं अलर्ट हूँ, पहले से बहुत सजग हूँ, मन में कुछ नहीं था, कोई विचार नहीं आया। तो ये देखते हुए, सुनते हुए कभी भी हो सकता है। सुनते हुए जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, म्यूज़िक को तो आप सुन रहे हो, लेकिन मन में कोई विचार नहीं चल रहा है। तो ये अवस्था कभी भी आ जाती है। ये जो आर्टिस्ट लोग हैं, आर्ट, खो गए उसमें। जिस जिस काम में हमारी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है और हम खो जाते हैं उसमें, एकदम खो जाते हैं, तो वहाँ ये क्षण आते हैं। बार ऐसे वाले क्षण आते हैं, कोई विचार नहीं, निर्विचार अवस्था। ऐसे संगीत में आ जाती है। अ, संगीत में आप डूब गए एकदम, तो ये निर्विचार, जब जब निर्विचार अवस्था आती है, उस अवस्था को आप हायर सेल्फ कह सकते हो। अब उसकी गहराइयाँ हैं, निर्विचार अवस्था की बहुत गहराई की किसी स्टेट को आप समाधि कह सकते हैं। आप उसको अ, किसी भी नाम से बोलिए, लेकिन उसकी गहराइयाँ तब हो सकती हैं। जो जो कहते हैं कि हम एनलाइटेंड हैं या हमारे गुरुजी एनलाइटेंड हैं, तो उसका मतलब यही हो सकता है कि वो ज़रा और गहरे चले गए। मन एकदम शांत था और उस शांति की किसी ज़्यादा गहरी जगह में वो चले गए, और थोड़ा देर तक मतलब 5 मिनट, 7 मिनट भी कोई चला जाए, उतना ही भी बहुत है। और ये बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि उसमें एक जगह ऐसी है कि आपको अपना कुछ होश नहीं रहता, जैसे आप मर गए, बहुत गहरे चले गए तो। उसको निर्वाण बोलते हैं। और उस अवस्था में कोई 7 दिन तक रह जाए, लगातार, तब वो वापस शरीर में नहीं आ सकता, तब मतलब वो गया। तो हमें ज़्यादा गहराई की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। कभी हो जाए आपको, समाधि लग जाए, अच्छी बात है। लेकिन आम प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इतना बहुत है कि हम बार ये जो साइलेंस है, मन कुछ ढूँढ नहीं रहा और साइलेंट भी है। ऐसी अवस्था जब आ जाए, वही हायर सेल्फ है, और उसमें बहुत शक्ति होती है। वो बीच-बीच में आप उसको टच करने लगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे, टीचर्स पूछते थे ना कि सर आप बताइए कि हम, सर तो नहीं, कृष्ण जी बोलते थे कि पढ़ाने का क्या तरीका हो? तो वो कहते थे कि सर आप आई डोंट नो की पोज़ीशन में चले जाओ। आपका जब मन ये कहे आपसे आई डोंट नो, आई डोंट नो का मतलब कुछ नहीं सोचे, एकदम साइलेंट, तब वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी। और ये मेडिटेशन में बार-बार होता है, ये साइलेंस की अवस्था आ जाती है। दूसरे शब्दों में बोलो कि आप स्पेस और टाइम और ईगो के परे पहुँच गए। आप ऐसी जगह पहुँच गए, ना स्पेस है, ना टाइम है, ना मेमोरी है, तो वो हायर सेल्फ है। चाहे आप बहुत कम देर के लिए भी पहुँचे, मान लीजिए कि 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, वही भी बहुत है। अरे बार-बार जब होगा, तो वो जो
सुपर इंटेलिजेंस का हमारे अंदर एक फ़ील्ड है, अनंत, उससे हमारा स्पर्श हो जाता है। तो अगर आधा मिनट भी आपको वो साइलेंस रह जाए, आधे मिनट में आपका ब्रेन बदल जाएगा। ब्रेन की वायरिंग बदल जाएगी, ब्रेन बहुत हेल्दी हो जाएगा और आप जो भी काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो यही है हायर सेल्फ, इसको छूने के लिए क्या करें? एक तो कभी भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, मन को देखो, मन में ये जो विचार चल रहे हैं उसके बीच जहाँ-जहाँ गैप है ज़रा, उस वो गैप आपके पकड़ में आने लग जाए। एक वो है, मेडिटेशन तो है ही, मेडिटेशन जो भी तरीका आपको सूट करे, उसमें ये साइलेंस को पकड़िए, मन कब एकदम चुप हो जाता है। और इसके अलावा क्रिएटिविटी में ऐसे पल आएँगे। तो यही हायर सेल्फ